जो स्टडीज़ का प्रेशर है, क्या अनुलोम विलोम प्राणायाम से वो प्रेशर कम हो सकता है? मैम कपालभाति करने के क्या क्या फायदे हैं? गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों से बताना चाहूँगी कि अनुलोम विलोम प्राणायाम किस तरीके से किया जाता है। गलत तरीके से किया गया प्राणायाम बहुत नुकसान कर सकता है आपको, और फिर बाद में आप लोग कहते हैं कि योगा करने से हमें नुकसान हो गया है। लेकिन जो पोजीशन होती है, जिस तरीके से प्राणायाम करना चाहिए, उस तरीके से अगर ना किया जाए तो वह प्राणायाम फायदे की जगह नुकसान पे बदल जाता है। मैं क्या अनुलोम विलोम सही कर रही हूँ? अच्छा, तो आपने अभी मुझसे पूछा कि मतलब मैं अनुलोम विलोम प्राणायाम ठीक तरीके से कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। एक बार आप मुझे करके दिखाएंगे? रिलैक्स हो जाइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से आप प्राणायाम को कर रहे हैं। बस ये ध्यान रखें कि अपनी बैक को स्ट्रेट रखें, और जो सांस भरने की क्रिया आप जब कर रहे हैं तो उसे 5 सेकंड सांस को लीजिए और 5 सेकंड सांस को छोड़िए। इस तरह से आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम को पूर्ण करना है। जब भी आप प्राणायाम करें तो आप ध्यान दीजिए, एक तो आपको सीधे बैठना है, दूसरा आप अपने दूसरे हाथ को, जिस एक हाथ से तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हो, जो दूसरा हाथ है आपका, उसको आप ज्ञान मुद्रा या वायु मुद्रा किसी भी मुद्रा में रख सकते हैं। क्योंकि आपकी जो प्राणायाम करने की पोजीशन है वो प्रॉपर तरीके से सही होने चाहिए। ऐसा नहीं है हम झुके हुए हैं या हमारा हाथ इधर या कहीं भी रखा हुआ और हम एक हाथ से प्राणायाम कर रहे हैं। इस तरह से हम प्राणायाम नहीं करेंगे। मैम, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं, तो हमारे ऊपर जो स्टडीज़ का प्रेशर है, क्या अनुलोम विलोम प्राणायाम से वो प्रेशर कम हो सकता है? हाँ जी बेटा, बिल्कुल होगा। जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हो तो आपका मन, दिमाग और शरीर तीनों चीज़ों को बहुत शांति मिलती है, और जिससे कि इसका असर सीधे आपके दिमाग में पड़ता है। क्योंकि जो ऑक्सीजन लेवल है वो आपकी बॉडी में इतना बढ़ जाता है, और हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है। खासकर आजकल के जो इन्वायरमेंट के हिसाब से देखा जाए तो हमारी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, जिससे कि आपको ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में मिले, और जिससे कि आपका दिमाग शार्प हो। और जब आपका दिमाग शार्प एंड शांत होगा तो आपका स्टडी का जो फोकस है वो बहुत अच्छा होगा। इससे कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ती है, और डिप्रेशन, टेंशन जैसे बीमारियों से आप रिलीव होते हो। मैम कपालभाति करने के क्या क्या फायदे हैं? इससे पहले कि मैं आपको कपालभाति के फायदे बताऊं, पहले मैं कपालभाति आप लोगों को करके दिखा देती हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जब भी हम प्राणायाम करें तो उसके लिए हमारे हाथ पहले ज्ञान मुद्रा में होने चाहिए। ज्ञान मुद्रा में ना रख पाए आप तो वायु मुद्रा में रखें। वायु मुद्रा, प्राण मुद्रा, बहुत सी मुद्राएं हैं जिसमें आप अपने हाथ को रख सकते हैं, और उसके बाद अपने प्राणायाम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेंगे कपालभाति प्राणायाम किस तरीके से किया जाता है। कपालभाति करने के लिए आपको सबसे पहले लंबी गहरी सांस भरनी होगी, और इसके बाद आपको सांस को छोड़ना है। छोड़ते हुए इस टाइम आप सांस नहीं लेंगे, केवल सांस को छोड़ेंगे। स्टार्टिंग में आप अभ्यास को धीरे धीरे रखें, और जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाए आप इस क्रिया को थोड़ा थोड़ा तेज तेज करते जाए। इसी तरह से आप कपालभाति कीजिए। वैसे तो कपालभाति करने के अद्भुत फायदे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को 2-4 फायदे यहाँ पे बताऊंगी। कपालभाति करने से हमारे पेट में जो भी मांसपेशियां हैं वो अच्छे से काम करने लग जाती हैं। हमारे पेट के, हमारे स्टमक के अंदर जो भी पार्ट हैं वहाँ सब धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। जैसे कि आजकल फैटी लीवर, पीसीओडी, पीसीओएस, पेट यूट्रस में गांठों का बनना और अल्सर, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो आप कपालभाति कीजिए। कपालभाति करने से आपको ये सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और कपालभाति औरतों के लिए और लड़कियों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पीरियड्स की जो भी प्रॉब्लम होती है, पीरियड्स लेट आना, आगे आना, पीछे आना, पेट में दर्द होना,
या प्रॉपर नहीं आना, तो कपालभाति प्राणायाम इसको प्रॉपर तरीके से उसको लाइन पे लेके आता है, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अब ध्यान दें, यहाँ जो कपालभाति है वो किन लोगों को किस तरीके से करना है। जो हाइपरटेंशन वाले और हार्ट की प्रॉब्लम वाले, ब्रेन की प्रॉब्लम वाले लोग हैं, उनको कपालभाति जिस तरीके से मैंने अभी करके दिखाया उसी तरीके से करना है। और जिनको ये सब प्रॉब्लम नहीं है वो थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। फास्ट करके मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, आप देखेंगे किस तरह से हम इसको फास्ट करेंगे। पहले लंबा गहरा सांस भरेंगे, उसके बाद इसको स्टार्ट करेंगे। इस तरह से आप कपालभाति को पूर्ण कर सकते हैं। जब भी आप कपालभाति कर रहे हो आप ध्यान दें, कभी आजकल क्या है, लोग YouTube में देख के कपालभाति स्टार्ट करते हैं। तो किस तरीके से करते हैं, स्टार्टिंग में कुछ लोग जिनको मैं क्लास देती हूँ वो भी इसी तरीके से करते थे। धीरे धीरे मैंने उनको अभ्यास कराया तो वह कपालभाति बहुत अच्छे से कर रहे हैं। देखिए इस तरह से ना करें, इस तरह से कपालभाति ना करें। आपका केवल स्टमक काम कर रहा है इस टाइम, शोल्डर आपके जहां पे है वहीं पे रहेंगे। इस तरीके से भी ना करें। इस तरह से भी किया गया कपालभाति गलत है। आपको सीधे बैठना है, एकदम स्ट्रेट होके और एकदम ध्यान लगा के अपना कपालभाति को करना है। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है बच्चों, और नई क्लास में हम दोबारा मिलेंगे जल्दी ही। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।